नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम अलग अलग तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं की वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की व्रत कथा है, कौन थे जीमूतवाहन जिनके नाम पर जिउतिया व्रत किया जाता है। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या जितिया आज अर्थात 6 अक्टूबर को है। आज के दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं जीमूतवाहन कौन थे और उनकी कथा क्या है। जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कथा। जीमूतवाहन एक गंधर्व राजकुमार थे जो बेहद उदार और परोपकारी इंसान थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए, जिसके बाद जीमूतवाहन को राजा बना दिया गया। वे राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। एक दिन वे राजपाट अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता के पास ही वन में चल दिए। वहाँ उनका विवाह मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक रोज जीमूतवाहन वन में एक वृद्धा से मिले। उस वृद्धा का संबंध नागवंश से था। वह काफ़ी डरी और सहमी थी, रो रही थी। जीमूतवाहन की नज़र उस पर पड़ी तो उनसे रहा नहीं गया और उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि वह पाताल लोक में ना आया करें और नाग लोग हर रोज़ एक नाग उनके पास आहार स्वरूप दे जाएंगे। उससे वे अपनी भूख शांत कर लिया करेंगे। उस वृद्धा ने कहा कि आज उसके बेटे की बारी है। उसके बेटे का नाम शंखचूड़ है। वह आज पक्षीराज गरुड़ का निवाला बन जाएगा। यह कहकर वृद्धा रोने लगी। इस पर दयावान जीमूतवाहन ने कहा कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। वह आज पक्षीराज गरुड़ के पास नहीं जाएंगे, उसके बदले वे जाएंगे। ऐसा कहकर जीमूतवाहन तय समय पर स्वयं गरुड़देव के पास पहुंच गए। जीमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे थे। गरुड़देव ने उनको पंजे में दबोच लिया और उड़ गए। इस बीच उन्होंने देखा कि जीमूतवाहन रो रहे हैं और कराह रहे हैं। तब वे एक पहाड़ के शिखर पर रुक गए और जीमूतवाहन को मुक्त किया। तब उन्होंने सारी घटना बताई। गरुड़देव जीमूतवाहन की दया और साहस की भावना से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने वचन दिया कि आज से वे कभी भी किसी नाग को अपना ग्रास नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से जीमूतवाहन के कारण नागों के वंश की रक्षा हुई। इसके बाद से ही अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है।